आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी रुक जाती है और हम लोग बहुत सारी रेमेडीज़ करते हैं, बट उसका कहीं ना कहीं कोई जवाब नहीं आता। रीज़न कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी के आसपास ही घूम रहा होता है, पर हमें ये चीज़ समझ नहीं आती है। हमारे घर की जो चारों दिशाएं होती हैं वो कितनी हमारी ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमें तब पता चलता है जब हमारी ज़िंदगी एक जगह पे स्टैग्नेट कर जाती है। जब स्टैग्नेट कर जाती है तो हम उसके निकलने के रास्ते ढूंढने लगते हैं, कभी रेमेडीज करते हैं, कभी अपनी कुंडली दिखाते हैं। बट हम अगर वास्तु में अगर जाते हैं तो वास्तु हमारे घर का आपकी हर वो मुश्किल को दूर कर सकता है जो भी आप अपनी करंटली फेस करते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो, चाहे आपकी कोई हेल्थ डिजीज़ हो, चाहे बच्चों के साथ रिलेशन हो, चाहे आपके साथ फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, या किसी आपके यंग लड़के या लड़की की शादी ना हो रही हो। इन सारी चीज़ों का जो आंसर है वो आपके घर में ही होता है। यानी कि आपका सही वास्तु आपकी ज़िंदगी को 360 एंगल बदल सकता है। आज मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर तो करूंगी कि हमारी कौन सी ऐसी 4 चीज़ें हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं वास्तु के हिसाब से। पर इससे पहले हम ये ज़रूर बात करेंगे कि हम वास्तु करते क्यों हैं और ये हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है या नहीं है। हाय फ्रेंड, मेरा नाम अनुराधा है और मैं एक फेस रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ। और आज मैं आपके साथ वास्तु की कुछ ऐसी टिप्स लेके आई हूँ जो आपकी ज़िंदगी को डेफिनेटली बदलने में काफ़ी सहायक करेंगी। मैं ये कहूँगी कि हो सके तो आपकी 360 एंगल आपकी लाइफ बदल भी सकता है। वास्तु हमारी ज़िंदगी में क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले तो इस बात की बात करते हैं। वास्तु होता क्या है? वास्तु एक्चुअल में एक तरह की एक साइंस है जिसको हम लोग अगर अच्छे तरीके से अपने घर में यूज़ करते हैं तो उस डायरेक्शन की अच्छी एनर्जीज जो होती है वो हम अपनी तरफ खींचते हैं। हमारी ज़िंदगी के जो 5 प्लैनेट्स हैं, जो 5 एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का एक तरह से हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं वास्तु के हिसाब से। अगर देखा जाए तो ये एक साइंस है और प्योर साइंस, जिसके हिसाब से हम डायरेक्शन को काउंट करते हैं और जो राइट डायरेक्शन होती है उसको उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमारी ज़िंदगी में वास्तु का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप बहुत बार देखते हैं, हमने बहुत बार देखा जाता है कि हमारी कुछ डायरेक्शंस जो हैं वो हमारे घर की एंट्रेंस में, हमारे सोने के लिए, हमारे बाथरूम्स के लिए, हमारे पूजा घर के लिए नहीं अच्छी होती। तो वो क्यों नहीं अच्छी होती है या हम लोग उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं? देखिए, घर हमारे जो जितने भी जिन जिन लोगों के घर जो फ्लैट के बने होते हैं या जिन्होंने रेडीमेड ले लिए होते हैं, उनमें वो वाले चेंजेस नहीं कर पाते हैं जो घर खुद बनाते हो। बट आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जिससे आप अपने घर की बहुत सारी एनर्जीज़ को चेंज कर सकते हैं। वास्तु अपने आप में साइंस के साथ साथ एनर्जीज़ है जो हम लोग अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बार बार मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ कि वास्तु एक ऐसी चीज़ है जो साइंस के साथ रिलेट होके आपकी ही एनर्जीज को आपकी तरफ खींचती है। बट आपने उसको राइट फॉर्म में किस तरीके से लाना है, ये वास्तु का काम है। सबसे पहले हम वास्तु की वो वाली चीज़ों को करते हैं जहाँ से हम अपनी शुरुआत, यानी कि हम ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम आप बिताते हैं, वो टाइम आपका होता है बेडरूम का। बेडरूम की जो एनर्जीज है, आप बेसिकली कहीं पे भी कुछ भी कर लीजिए, बट जब आप बेडरूम में जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी सारी एनर्जीज को वहाँ पे कैरी करते हैं। यानी कि पूरे के पूरे घर की एनर्जीज को बेडरूम में कैरी करके लेके जाते हैं जो आपके साथ आपके घर में हो रही होती है। तो बेडरूम का सही डायरेक्शन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 4 चीज़ें जो वास्तु के लिए इम्पोर्टेंट है उसमें बेडरूम का सबसे बड़ा पार्ट है। मैं ये कहूँगी कि अगर आप बेडरूम से राइट एनर्जी लेना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि बेडरूम के नॉर्थ में ना सोइए। अगर आपको बहुत अच्छी डायरेक्शन दिख रही हैं तो वो है ईस्ट वेस्ट में, उसको थोड़ा उससे पीछे कहूँगी, बट वेस्ट इज ओके।
साउथ इज लिटिल बिट ओके, बट नॉर्थ को मैं बिल्कुल क्रॉस करूंगी। नॉर्थ, अगर आप नॉर्थ में सर रख के सो रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत सारी चीज़ों का अपनी ही तरफ आगमन कर रहे हैं, आपकी ट्रबल्स का। आपको नींद नहीं आएगी, आपको कोई ना कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी जो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी देर तक रहेगी, यानी कि लंबे समय वाली बीमारी है जो इस समय आ जाएगी। जिनका ऑरा बहुत ही कम है उनके लिए नॉर्थ में सोना तो एक तरह से एक बहुत ही भयंकर चीज़ हो सकती है। सो नॉर्थ को जितना हो सके आप नॉर्थ को अवॉइड करें। फॉर स्लीपिंग मैटर अपने सर को उस तरफ ना रखें। दूसरा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, जो वास्तु के हिसाब से मैं काउंट करती हूँ, वो आता है मेन डोर। मेन डोर आपका जो बेसिकली हम लोग वास्तु के हिसाब से मेन डोर जो राइट होता है वो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट को भी हम लोग काउंट करते हैं, साउथ ईस्ट को भी हम लोग ले सकते हैं। बट साउथ वेस्ट में कहीं ना कहीं आपको ट्रबल्स जो है वो ज़्यादा इसलिए आएंगी, पहले आपके लिए वो चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ होंगी, बट उसके बाद जब आपको वो चीज़ें एज इट इज़ दिखेंगी, बट थोड़ी देर बाद जब आप रहना शुरू कर देते हैं, 2 साल या 3 साल के बाद वो चीज़ें आपके पास से जानी शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली साउथ वेस्ट में ये प्रॉब्लम आती है। उसके लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, इसकी रेमेडीज़ भी होती हैं जो अलग अलग समय पे हम लोग करते हैं इन चीज़ों को, डायरेक्शंस की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। इसके साथ साथ आपका टॉयलेट, जो थर्ड जो नंबर लेती हूँ वो आपका टॉयलेट होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप कोशिश करिए कि नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में आपका टॉयलेट ना हो, क्योंकि टॉयलेट के एक ऐसी जगह है जिसको आप बदल नहीं सकते, आपके जो फ्लैट होते हैं। इसलिए सबसे पहले आप ये काउंट करें और उसकी जो राइट रेमेडी है, बेसिकली उस तरफ आप वाइट, ग्रीन, इन तरीके के मार्बल्स और टाइल्स का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। इस तरीके की टाइल्स का इस्तेमाल नहीं करिए, आपको वो और ज़्यादा आपको डिफेक्ट दिखाएगा। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसके बाद किचन का आता है। किचन में अगर आपकी किचन नॉर्थ ईस्ट में हो रही है तो कहीं ना कहीं फिर आपकी लाइफ में किचन से, क्योंकि वहाँ पे फायर का काम होता है, फायर जब आता है तो हम बहुत सारी पार्ट में हम साउथ वेस्ट को भी ऐड कर सकते हैं, ये उनके लिए अच्छा रहेगा। वहाँ पे आप हो सके तो येलो कलर या आप कोई ब्लैक कलर, इन चीज़ों का इस्तेमाल, यानी उन मार्बल का इस्तेमाल करना ना चाहें, यानी कि वो मार्बल को अवॉइड करें, उस टाइल्स को अवॉइड करें। आप बेसिकली अपने घर की एनर्जीज को चेंज करने के लिए अपने घर के अंदर दिया ज़रूर जलाएं, जिनके घर के अंदर वास्तु की प्रॉब्लम है। वास्तु का मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि दिया हम बेसिकली रोज़ जलाते हैं, बट दिया आप किसी भी फॉर्म में चलाइए, चाहे आप घी में चलाइए, आप तेल में चलाइए, कुकिंग ऑयल में चलाइए, कहीं पे भी, बट आप अपने घर के मंदिर में या कहीं ऐसी डायरेक्शन में दिया जलाइए जो बहुत पॉजिटिव है। हो सके तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आप डेली एक दिया जलाइए जो सुबह और शाम जलना चाहिए। कहते हैं कि दिया जलाने से आप अपने घर की तरफ एक एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट एरिया में दिया जलाते हैं तो आप पॉजिटिव और आप लाइट को अपने घर की तरफ, यानी कि एक एनर्जी, लाइट, सन, सूर्य की रोशनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि आपका घर उस तरीके से बने। अगर आपके जो बेडरूम है वो अगर वास्तु के हिसाब से नहीं है तो भी आप अपने बेडरूम में एक बत्ती, यानी कि एक दिया जो है वो रात को ज़रूर जला सकते हैं। उससे भी आपके वास्तु में काफ़ी फर्क, यानी कि बेडरूम का जो वास्तु है उसका जो डिफेक्ट है वो काफ़ी % कम हो जाएगा, क्योंकि वास्तु बेसिकली इटसेल्फ इज एनर्जीज है जिसको आपने राइट फॉर्म में यूज़ करना है।
आपके घर के हर वो कॉर्नर में कुछ ना कोई एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को आपने किस तरीके से यूज करना है ये आपको वास्तु के हिसाब से करेंगे तो आपके घर का जो ऑरा है, क्योंकि आपके घर का ऑरा वही करेगा जो आप चाहेंगे। जी हाँ, मैंने ये बहुत बार जब मैं वास्तु की विजिट्स भी करती हूँ तो घर के ऑरा को आपके साथ इंटरलिंक करना चाहिए, यानी कि आपका जो ऑरा और आपके घर का ऑरा एकदम मैच होगा तो आपका घर वही चीजें देगा आपको जो चीजें आप डिमांड कर रहे हो। आप कभी बार आप सोचिए, जब भी आप डिमांड करते हो तो आप अपने आप से डिमांड करते हो कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरी लाइफ में ये होना चाहिए, मुझे ऐसा काम मिलना चाहिए, मेरी बीवी ऐसी होनी चाहिए, मेरा हस्बैंड। तो उसके लिए आप सबसे पहले शुरुआत जो करनी है वो आपके घर से करनी है, यानी कि आपके घर की जो एनर्जीज होनी है वो अगर आपने राइट की तो आपके तरफ वो एनर्जीज जो है वो सही तरीके से आएंगी। सो अगर आपने वास्तु के हिसाब से ये रेमेडीज कर रहे हैं, ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो ध्यान रख रहे हैं, तो आप अपने घर का ऑरा जो है वो अपने साथ मैच करेंगे और फिर देखिए आपका घर एक विश ग्रांटेड घर बन सकता है, क्योंकि विश ग्रांटेड घर भी होता है वास्तु के हिसाब से। जो आप अपनी डिमांड करेंगे इस एनवायरनमेंट से वो आपका घर आपको देगा। सो अपने घर को विश ग्रांटेड हाउस बनाने के लिए वास्तु का जरूर इस्तेमाल करिए घर के अंदर, और उसी डायरेक्शन में चीजों को रखिए और करिए, और फिर अपनी लाइफ को चेंज होते देखिए। वास्तु के रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कोई पर्सनल आपने अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या कोई पर्सनल विजिट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स नीचे दिए गए हैं, वहां पे जाके आप पर्सनली अपना क्वेश्चन जो आपकी क्वेरी है उसको भी डाल सकते हैं वास्तु के हिसाब से, अपने घर की डायरेक्शंस के हिसाब से, और आपने पर्सनल लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगली बारी कुछ नई वीडियोस के साथ जरूर आपके साथ एक बार फिर आऊंगी। इससे पहले आप हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।